शांति। आज की तारीख 3 फरवरी 2024। आज की गीता ज्ञान मुरली का हम सभी प्यारे बाबा का, मीठे प्यारे बाप दादा का ज्ञान मुरली का सार सुनेंगे। प्राणेश्वर बाबा जी कहते हैं, मीठे बच्चे, स्वदर्शन चक्रधारी भव। बाबा हमें स्मृति दिला रहे हैं, बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी भव, अर्थात हम सृष्टि के आदि से अंत तक याद करेंगे। तुम्हें लाइट हाउस बनना है। बाबा कहते हैं लाइट हाउस, अपने को आत्मा समझो, इसमें गफलत नहीं करो। सबसे बड़ा पुरुषार्थ अपने को आत्मा समझकर सदा सामने वाले को आत्मा के रूप में देखना, जिसको बाबा अभी कुछ दिन पहले बोले डायमंड बनना है और डायमंड को देखना है भ्रिकुटी के मध्य में। मीठे बाबा इस प्रश्न करते हैं टीचर के रूप में, तुम सबसे वंडरफुल स्टूडेंट हो कैसे? तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी, तुम बच्चे ही सबसे वंडरफुल स्टूडेंट हो कैसे? बाबा जी उत्तर दे रहे हैं, तुम रहते ग्रस्त व्यवहार में हो, शरीर निर्वाह के लिए 8 घंटा कर्म भी करते हो, साथ साथ भविष्य 21 जन्मों के लिए भी 8 घंटा बाप समान बनाने की सेवा भी करते हो। सब कुछ करते हुए बाप और घर को याद करते हो। यही तुम्हारी वंडरफुल स्टूडेंट लाइफ है। बाबा कह रहा है नॉलेज बहुत सहज है, सिर्फ पावन बनने की मेहनत करते हो। तो हम सभी बहुत ही वंडरफुल स्टूडेंट हैं। कैसे? तो बाबा विशेष करके ग्रस्त में रहने वाले भाई बहनों को याद किए हैं। प्यारे बाबा कहते हैं, तुम रहते हो ग्रस्त परिवार में, लेकिन तुम जो हो, बाबा कहते 8 घंटा तुम गॉडली सर्विस करने का पुरुषार्थ करते हो, ईश्वरीय सेवा करने का पुरुषार्थ करते हो, इसलिए तुम सबसे वंडरफुल स्टूडेंट हो। इसलिए हमें सदा याद रखना कि भगवान हमें ये जो स्टूडेंट लाइफ दिए हैं बहुत ही वंडरफुल दिए हैं। इस गॉडली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, रहते हैं ग्रस्त व्यवहार में साधारण रूप से, और पढ़ाई कितना ऊंचा करते हैं। 8 घंटा ईश्वरीय सर्विस करते हो, जिससे जन्मों जन्म का भाग्य की प्राप्ति हो जाती है। अब आगे आज हम सभी सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। तो पहली मुख्य पॉइंट है धारणा के लिए। प्यारे बाबा कहते हैं, खुशी से भरपूर रहने के लिए एकांत में बैठ मिले हुए ज्ञान धन का सिमरन करना है। खुशी में रहने के लिए एकांत में बैठ मिले हुए ज्ञान रत्नों का सिमरन करना, मनन चिंतन करना है। पावन व सदा निरोगी बनने के लिए याद में रहने की मेहनत करनी है। सबसे बड़ी मेहनत है शिव बाबा की याद में बुद्धि को टिकाना, और यही मेहनत करनी है, विचार सागर मंथन करनी है। दूसरी मुख्य पॉइंट है परमात्मा बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनकर सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाना है। हर एक आत्माओं को ज्ञान देकर के क्या बना देना है? ज्ञान सागर बनकर, मास्टर ज्ञान सागर बनना है तुम्हें पहले, फिर दूसरों को स्वदर्शन चक्रधारी बना देना है। ये हर एक बाबा के बच्चों को मेहनत करनी है, सभी को स्वदर्शन चक्रधारी बनाने के लिए। लाइट हाउस बनना है, भविष्य 21 जन्मों के शरीर निर्वाह अर्थ के लिए
रूहानी टीचर जरूर बनना है। 21 जन्म के लिए शरीर निर्वाह तुम्हारा कैसे चलेगा? इसके लिए बाबा के ज्ञान रत्न हर एक मनुष्यों को अवश्य देना है, अवश्य देना। आज सद्गुरु बाबा का वरदान है, त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा तीनों कालों का स्पष्ट अनुभव करने वाले मास्टर नॉलेज फुल भव। त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा तीनों कालों का स्पष्ट अनुभव करने वाले मास्टर नॉलेज फुल भव। तीनों काल का स्पष्ट अनुभूति करना है। मास्टर नॉलेज फुल वही बच्चे हैं। विस्तार बाबा बता रहे हैं, जो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहते हैं वह एक सेकंड में वह बच्चे एक सेकंड में तीनों कालों को स्पष्ट देख सकते हैं। मास्टर त्रिकालदर्शी स्थिति में रहने के पुरुषार्थी बच्चों हैं, एक सेकंड में बाबा कहते हैं, एक सेकंड में तीनों कालों को देख सकते हैं। कल क्या थे, आज क्या है और कल क्या होंगे। कल क्या थे, शूद्र थे, आज क्या है, ब्राह्मण, और कल क्या बनेंगे, देवता बनेंगे। इसलिए बाबा बोलते हैं कल क्या थे, आज क्या है और कल क्या बनेंगे। उसके आगे सब बाबा कहते हैं स्पष्ट हो जाता है। किसके आगे? जो बच्चे त्रिकालदर्शी बनते हैं उसके आगे। जैसे कोई भी देश में जब टॉप पॉइंट पर खड़े हो करके सारे शहर को देखते हो तो मज़ा आता है ना। ऐसे ही संगम युग टॉप पॉइंट है। इस बाबा कह रहे इस टॉप पॉइंट पर खड़े होकर तीनों कालों को देखो। सदा अपने को कहाँ खड़े होकर देख रहे हैं? संगम युग पर। यह है पूरे सृष्टि का टॉप पॉइंट। इस बाबा कहते हैं टॉप पॉइंट पर खड़े होकर के देखो, तीनों कालों को देखो और फलक से कहो हम ही देवता थे और फिर से हम ही बनेंगे। इसी को कहते हैं मास्टर नॉलेजफुल आत्मा। हम ही थे, हम ही हैं, हम ही को बनना है। टॉप पॉइंट में खड़े हो करके देखना है। बाबा एग्जाम्पल दिए, जैसे शहर के टॉप पॉइंट पर खड़े कर देखो तो कितना मज़ा आता है। ऐसे ही बाबा कहते हैं इस सृष्टि के टॉप पॉइंट है पुरुषोत्तम संगम युग। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर खड़े हो जाओ और देखो हम पहले क्या थे, अभी क्या बने हैं और भविष्य में क्या बनने वाले हैं। तो बहुत मज़ा आएगा, बहुत आनंद आएगा और उसे त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहने वाले बच्चे कहा जाएगा, मास्टर नॉलेजफुल बच्चे कहा जाएगा, जो तीनों कालों को इस टॉप पॉइंट में स्थित होकर चिंतन करते हैं। तो ये बहुत सुंदर बाबा हमें सीक्रेट पॉइंट बताए हैं, बहुत ही वंडरफुल बाबा बातें बताए हैं। तो सारा दिन इस वरदान को हम अपने जीवन में रखेंगे और मास्टर नॉलेजफुल आत्मा हो इस शोमान का अभ्यास भी करेंगे। हम सभी वरदान के द्वारा भी बहुत सुंदर अभ्यास कर सकते हैं, है ना। आज का स्लोगन बाबा दे रहे हैं, हर समय अंतिम घड़ी है, हर समय अंतिम घड़ी है। मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी का, मीठी मम्मा का ये महावाक्य था, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो। तो आज स्लोगन बाबा दे रहे हैं, हर समय अंतिम घड़ी है, इस स्मृति से अब रेडी बनो। कभी भी हमारा अंत हो सकता है, इस सृष्टि का परिवर्तन कभी भी हो सकता है और हम इस सृष्टि से कभी भी विदाई ले सकते हैं। बाबा क्या बताए थे, तुम कुछ समय के मेहमान हो, तो मेहमान को कुछ समय का ही होता है। तो बाबा बोलते हर समय अंतिम घड़ी है, इस स्मृति से सदा एवर रेडी रहो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।